आज की कहानी का शीर्षक है स्नो वाइट और 7 बौने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में स्नो वाइट नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद, होंठ गुलाब की तरह लाल और बाल कोयले की तरह काले थे। उसकी सौतेली माँ रानी स्नो वाइट की सुंदरता से बहुत ईर्ष्या करती थी। रानी के पास एक जादुई दर्पण था और वह हर दिन पूछती थी, दर्पण, दीवार पर लगे दर्पण, संसार में सबसे सुंदर कौन है? दर्पण हमेशा जवाब देता, तुम हो मेरी रानी। इससे हर बार रानी खुश हो जाती थी। लेकिन एक दिन जब रानी ने अपने दर्पण से वही प्रश्न पूछा, तो उसने उत्तर दिया, स्नो वाइट सभी में सबसे सुंदर है। रानी गुस्से में थी और उसने स्नो वाइट से छुटकारा पाने का फैसला किया। उसने एक शिकारी को बुलाया और उसे स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मारने का आदेश दिया। सबूत के तौर पर मेरे लिए उसका दिल ले आना, उसने कहा। शिकारी स्नो वाइट को जंगल के अंदर ले गया, लेकिन मासूम और सुंदर स्नो वाइट को मारने के लिए उसका दिल नहीं माना। भाग जाओ और कभी वापस मत आना, दयालुता से उसने स्नो वाइट से कहा। स्नो वाइट भयभीत और अकेली होकर जंगल में भाग गई। शिकारी ने रानी को सबूत के तौर पर एक मरे हुए हिरन का दिल दिया। स्नो वाइट तब तक भटकती रही जब तक उसे एक छोटी सी झोपड़ी नहीं मिल गई। थककर वह कुटिया में दाखिल हुई और उसे खाली पाया, लेकिन वह बहुत अजीब थी। कुटिया के अंदर सब कुछ छोटा था। वहां 7 छोटे बिस्तर, 7 छोटी कुर्सियां और 7 लोगों के लिए एक छोटी मेज थी। स्नो वाइट इतनी थक गई थी कि वह बिस्तर पर लेट गई और तुरंत सो गई। झोपड़ी 7 बौनों की थी जो पास की खदान में काम करते थे। जब वे उस शाम घर लौटे तो स्नो वाइट को अपने बिस्तर पर सोता हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यह खूबसूरत लड़की कौन है? उन्हें आश्चर्य हुआ। स्नो वाइट उठी और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। बौनों ने उस पर दया करते हुए उसे घर के काम में मदद करने के बदले में रहने की जगह की पेशकश की। स्नो वाइट सहमत हो गई। मैं आपकी दयालुता के लिए आभारी हूँ, उसने कहा। इस बीच महल में रानी ने एक बार फिर अपने दर्पण से पूछा, दर्पण, दीवार पर लगे दर्पण, संसार में सबसे सुंदर कौन है? दर्पण ने उत्तर दिया, स्नो वाइट जो 7 बौनों के साथ रहती है, संसार में सबसे सुंदर है। रानी क्रोधित हो गई और उसने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने खुद को एक बूढ़ी फेरी वाली महिला का रूप दिया और जहरीले सेबों की एक टोकरी लेकर बौनों की झोपड़ी में चली गई। रानी ने दरवाज़ा खटखटाया और दयालु और भरोसेमंद होने के कारण स्नो वाइट ने दरवाज़ा खोला। क्या तुम एक सेब खरीदना चाहोगी प्रिया? रानी ने पूछा। स्नो वाइट झिझकी, लेकिन सेब बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। वह सहमत हो गई, लेकिन जैसे ही उसने एक सेब खाया वह तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब बौने घर लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को फर्श पर बेजान पड़ा हुआ पाया। उनका दिल टूट गया और उन्होंने उसे एक शीशे के ताबूत में रख दिया। वे उसे दफनाने में असमर्थ थे। वे दिन रात उस पर नजर रखते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य का एक राजकुमार जंगल से होकर जा रहा था और उसने कांच के ताबूत में सुंदर स्नो वाइट को देखा। उसने उसकी सुंदरता के बारे में सुना था और मृत्यु में भी वह उस पर मोहित हो गया था। राजकुमार ने बौनों से पूछा कि क्या वह उसे अपने महल में ले जा सकता है। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन राजकुमार के वास्तविक प्रेम और दुख को देखकर सहमत हो गए। जैसे ही राजकुमार के नौकर स्नो वाइट को ले जा रहे थे, रास्ते में पड़े पत्थर के कारण वे लड़खड़ा गए और जहरीले सेब का टुकड़ा स्नो वाइट के गले से बाहर निकल गया। स्नो वाइट ने हांफते हुए अपनी आंखें खोली। वह जीवित थी। राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने उसे अपने प्यार के बारे में बताया। स्नो वाइट आभारी और उसकी दयालुता से प्रभावित होकर उससे शादी करने के लिए सहमत हो गई। स्नो वाइट के जीवित होने और सगाई की खबर रानी तक पहुंची, जिसने एक बार फिर अपने दर्पण से पूछा, दर्पण, दीवार पर लगे दर्पण, संसार में सबसे सुंदर कौन है? दर्पण ने उत्तर दिया, स्नो वाइट जो अब रानी है, संसार में सबसे सुंदर है। रानी इतनी क्रोधित हुई कि उसने शीशा तोड़ दिया और राज्य से भाग गई और फिर कभी दिखाई नहीं दी। स्नो वाइट और राजकुमार की भव्य शादी हुई। 7 बौने सम्मानित अतिथि थे और उन्होंने खुशी से नृत्य किया। स्नो वाइट ने उन्हें जब भी चाहे महल में आने और रहने के लिए आमंत्रित किया। स्नो वाइट और राजकुमार ने दयालुता और बुद्धिमत्ता के साथ राज्य पर शासन किया और वे हमेशा खुशी से रहे।